अगर आपका दिल कमजोर है, आप इस शो मत देखिए। इतना भी डेंजरस शो नहीं है ये, बट इसमें कुछ ऐसे सीन्स है जो आपने अभी तक किसी इंडियन सीरीज में देखे नहीं होंगे। मतलब कुछ सीन तो ऐसे है जिसमें इंसान के हाथ पांव उखाड़ के फेंक दिए गए हैं, और स्क्रीन पे ये सीन्स जब आते हैं तो उन्होंने वहां पे छोटा सा भी ब्लर नहीं किया है, एकदम क्लियर कट आपको दिखाई देते हैं ये सीन्स। तो एक ऐसा गांव जहाँ पे शैतान की मुंडी की पूजा की जाती है, और वहां पे एक खदान है, मतलब माइन है, और उस माइन में जो इंसान जाएगा वो एक शाप के कारण इंसान से हैवान बन जाएगा, और वो इंसान राकन में बदल जाएगा। अब यहाँ पे राकन का मतलब है ज़ॉम्बी। तो ये शाप कैसा है और यहाँ के लोग शैतान की पूजा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई दहन राकन का रहस्य, और मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा दहन के बारे में। तो चलिए विदाउट टाइम पास शुरू करते हैं। मैं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो ये वीडियो एक हाफ नॉन स्पॉइलर एंड हाफ स्पॉइलर प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा। अगर आप में से किसी ने ये शो नहीं देखा होगा या आपको स्पॉइलर्स का फर्क नहीं पड़ता तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं, और बाकी लोग इस वीडियो को हाफ तक देख सकते हैं। तो दहन की कहानी कुछ ऐसी है। राजस्थान में एक मिस्टीरियस गांव होता है जिसका नाम होता है शिलासपुरा, और इस शिलासपुरा के लोग रिडियाकन नाम के शैतान की मुंडी की पूजा करते हैं। और ये शैतान की मुंडी एक पत्थर के अंदर होती है, और ये जिस जगह पे रखी होती है उस जगह का नाम होता है शिलास्थल, और यहाँ के सारे लोग उस शैतान की पूजा करते हैं। और उस गांव में एक शापित माइन है जहाँ पे अगर कोई भी इंसान जाएगा तो इंसान से हैवान बन जाएगा, वो इंसान ज़ॉम्बी बन जाएगा, जिसे इस यूनिवर्स में राकन कहते हैं। अब इस गांव में अवनी नाम की आईएएस ऑफिसर आती है जो ये माइन का काम फिर से शुरू करके इस गांव का विकास करना चाहती है। गांव के प्रमुख उसे ये करने से रोकते हैं, पर अवनी अंधविश्वास में मानती नहीं, इसलिए वो माइन एक बार फिर से ओपन कर देती है। और माइन ओपन होने के बाद जो एक एक इंसिडेंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होते हैं। तो इस शो की सबसे खास बात यह है कि ये शो साइंस और मिथ के बीच की बैटल बहुत ही बराबरी से दिखाते हैं, और ऑडियंस को सीरीज के एंड तक बांध के रखते हैं, और हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये मिथ है या साइंस है। और जहां तक ब्रुटैलिटी की बात की जाए तो ये सीरीज ए रेटेड है। अब एडल्ट का मतलब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि वही सब चीजें होगी, बट नहीं, इसे स्पेशली ए रेटेड इस वजह से बनाया गया है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लेवल पे ब्रूटैलिटी दिखाई गई है। और मुझे नहीं लगता किसी इंडियन वेब सीरीज में हमने इससे पहले इतनी ब्रूटैलिटी देखी हो। जो राकन दिखाए गए हैं यानी कि ज़ॉम्बीज, वो इंसान को इस तरह से फाड़ते हुए दिखाए गए हैं जिसे आपने इससे पहले किसी इंडियन सीरीज में देखा नहीं होगा। और तो और उन्होंने हल्का सा भी ब्लर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, पूरा का पूरा कटा हुआ शरीर हमें साफ साफ दिखाया है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये सीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। अब एक्टिंग की बात की जाए तो इस शो में टिस्का चोपड़ा ने अवनी का कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से निभाया है। वो एक आईएएस ऑफिसर का रोल कर रही है। इसमें अवनी के कैरेक्टर में भी लेयर्स देखने को मिलते हैं। वो इस गांव की समस्याओं से लड़ते हुए अपने पास के मेमोरीज से भी लड़ रही होती है। सौरभ शुक्ला इसमें गांव के प्रमुख का रोल करते हैं, और जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो पूरा भाव वही खा जाते हैं। एंड सरप्राइजिंगली हमारे वसूली भाई हमें इसमें इंस्पेक्टर का रोल करते हुए दिखाई देंगे, जिनका कैरेक्टर भी एकदम जबरदस्त है। तो ये थे इस शो के प्रोज। अब कॉन्स की बात करते हैं। तो ये सीरीज है 9 एपिसोड की, और इसका हर एक एपिसोड 45 to 50 मिनट्स का है, मतलब बहुत ही ज्यादा लंबा है। और अगर ये सीरीज 9 एपिसोड की बजाय 7 या 6 एपिसोड तक होती तो ये ज्यादा क्रिस्प होती और देखने में ज्यादा एंगेजिंग होती। थोड़े बहुत सीन ऐसे हैं जिन सीन्स का मतलब बनता नहीं, या आप इसे प्लॉट आर्मर की तरह भी देख सकते हैं, बट ओवरऑल ये सीरीज देखने में मजा है। हालांकि ये सीरीज एक गांव तक सीमित है, बट अगर इस सीरीज का सीक्वल बनाया जाए बिग बजट के साथ तो हमें फुल ऑन ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स वाली मूवी देखने को मिल सकती है ओपन वर्ल्ड में। इस सीरीज का कंसेप्ट बाकी ज़ॉम्बी स्टोरीज से बहुत ही अच्छा था, और ये देखते समय ये भी कहीं फील नहीं होता कि ये कहीं ओएस से उठाया गया है। तो ये था हमारा नॉन स्पॉइलर रिव्यू, और आगे मैं बात करूंगा स्पॉइलर्स की। तो अभी तक आपने ये सीरीज देखी नहीं है तो जाइए और सीरीज देख के फिर से ये वीडियो देखने आइए। तो क्या ये सच में इंडिया का स्ट्रेंजर थिंग्स हो सकता है? अगर आपने इससे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स देखी होगी तो आपको ये सीरीज देखते वक्त स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी थोड़ी बहुत वाइब आएगी, क्योंकि इस सीरीज में भी उन्होंने हर एक चीज का साइंटिफिक मीनिंग दिखाया है। वो भी ऐसे ही नहीं, मतलब पूरा सोच विचार करके दिखाया है, तो देखने में भी वो अच्छा लगता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो नॉनसेंस लगती है, बट प्लॉट आर्मर किस सीरीज में नहीं होता। जैसे कि हर ज़ॉम्बी मूवीज की तरह एक ज़ॉम्बी दूसरे इंसान को छू ले तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, वैसे ही इस सीरीज में एक राकन दूसरे को जख्मी कर दे तो वो राकन में बदल जाता है। बट अवनी को जब एक राकन घायल करता है
तो वो राकन में नहीं बदल दी। और इसका एक सीली सा प्लॉट आर्मर रीजन हमें एंड में देखने को मिलता है कि अवनी लाखों में एक है, इस वजह से उसके ब्लड को वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया। और एक बात है जो मुझे समझ में ही नहीं आई, और उन्होंने वो एक चीज एक्सप्लेन नहीं की। सीरीज में एक शिलास्थल दिखाया गया है जहाँ पे वो शैतान की मुंडी रखी गई है, वहां पे एक आदमी को पिंजरे में रखा हुआ होता है और वो हमेशा पहेलियां सुनाता है, और जो प्रमुख होता है वो उन पहेलियों को सॉल्व करके एक नंबर का कॉम्बिनेशन बनाता है और वो दिव्य ज्योत को जलाता है। तो ठीक है, चलो उतना ठीक था, बट वो आदमी कौन है? क्योंकि वो आदमी उम्र में बूढ़ा भी नहीं है, बहुत ही यंग दिखता है, और ऊपर से उसकी बियर्ड है जो मस्त फ्रेंच कट करके बैठा होता है। पता नहीं उसको पिंजरे में से कौन निकलता है शेव करने के लिए, और आखिर वो है कौन? मतलब उस आदमी का कुछ पास्ट या कुछ ओरिजिन स्टोरी कुछ भी नहीं दिखाया है, ऐसे ही एक आदमी बिठा दिया है अंदर। तो अगर इस सीरीज का सीक्वल बनाए और उस आदमी की ओरिजिन स्टोरी भी दिखा दे कि वो कौन है, क्या करता है, तो वो देखने में अच्छा होगा। बट ओवरऑल ये एक अच्छा अटेम्प्ट था और देखने में भी मजा आता है। तो आप इस सीरीज को एक चांस दे सकते हैं। और जो हाउस ऑफ ड्रैगन में सारे ड्रैगन दिखाए गए हैं, अगर उनका आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और ऐसे ही इंडियन बिग बजट साई-फाई माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।